हेलो एवरीवन, और आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और प्राइस एक्शन के टूल से समझते हैं कि कहां हम हमारा एंट्री पॉइंट रख सकते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम हमारे टारगेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये सारा हम आज जिस स्टॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे वो है HDFC। HDFC के रिजल्ट्स भी Q1 FY21 के रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हुए हैं। रिजल्ट्स की भी हम बात करेंगे, साथ ही में प्राइस एक्शन को हम समझेंगे और आने वाले दिनों में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों पर्सपेक्टिव्स पे हम यहां पर बात करेंगे HDFC के स्टॉक में। तो हम जानेंगे मंथली टाइम फ्रेम में कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले सकते हैं, और हम डीपर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में, और वहां हम जानेंगे कि एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के तहत अगर आप इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो किस प्रकार के कंक्लूजन्स हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए सो दैट आप अपडेटेड रहें। और साथ ही में प्रीवियस वीडियोस जो है जिन स्टॉक्स के ऊपर हमने बनाए हैं वो भी प्लीज एक बार रेफर करिए, वहां पर भी अच्छे सेटअप्स बनते हुए दिख रहे हैं। वो सारे स्टॉक्स भी जो स्टडी हमने की है उसके हिसाब से आपको वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। तो चलते हैं HDFC के चार्ट के ऊपर और जानते हैं कि कैसे एक इन्वेस्टिंग या फिर एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहां पर हम हैं HDFC के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे और मंथली टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम्स में जाकर के HDFC को एनालाइज करेंगे। हम यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तो देखेंगे ही, साथ ही में एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और उसी के चलते हुए हम सबसे पहले देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम को। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम यहां पर यह देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये कंटिन्यूअस बुल रन में रहा है पिछले कई सालों से। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में रहा है स्टॉक, और हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन एक कंसिस्टेंट बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ में प्राइस ने दर्शाया है। रिसेंटली आप देख सकते हैं यहां पर ये जो दो रेड कैंडल्स है इसके चलते हुए हैवी करेक्शन आया है प्राइस में। ये फॉर्मेशन है इनिशियल डेज ऑफ कोविड-19 यानी फेब और मार्च, ये दोनों महीने का। उसके बाद में रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पर जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस यानी शैडो फॉर्मेशन इन द डाउन साइड ऑफ द कैंडल यहां पर हमें दिख रही है, और प्राइस एक रिकवरी करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब अगर हम इसको समझेंगे इसके जो मूविंग एवरेजेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इंस्पाइट ऑफ दिस फॉल जो कि फरवरी और मार्च में हुआ है, उसके बाद भी डेथ क्रॉस जिसको हम कहते हैं, जहां पर कि मूविंग एवरेजेस 55 का एक बेरिश क्रॉस होता है मूविंग एवरेजेस 144, यानी ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस के कर्व आप देख सकते हैं, ये जो रेड में है, ये ब्लू में है और यहां पर ये ब्लैक में है, इनका जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है और वहां पर एक डेथ क्रॉस हुआ है ऐसा हम कहते हैं। बट यहां पर जो है अलाइनमेंट अभी भी इंटैक्ट है। ये इस बात का संकेत है कि फंडामेंटली कितना स्ट्रांग रहा है HDFC ओवर द इयर्स। सिर्फ पिछले कुछ सालों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवर द इयर्स बात कर रहे हैं कि कितना स्ट्रांग रहा है फंडामेंटली और किस प्रकार की ग्रोथ इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दी है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर एक बेरिश मोमेंटम पूरी तरीके से आ चुका है, ऐसा कहना गलत होगा, जबकि हम देख रहे हैं कि यहां पर भी आफ्टर दिस ह्यूज फॉल प्राइस जो है वो एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करने का जो है वो कोशिश कर रहा है और कुछ हद तक वहां पर सफल भी हो रहा है। तो जैसे कि हमने बात की है कि इसके फंडामेंटल्स भी जो है वो अच्छे हैं, हालांकि इसके Q1 के जो रिजल्ट्स हैं FY21 के वो उतने नहीं अच्छे आए हैं, लेकिन दैट इज एक्सपेक्टेड क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान सारे ही बिजनेसेस में प्रॉफिट्स जो है वो कम आने लगे हैं और वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। लेकिन इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो एक कम वैल्यूएशन में अवेलेबल है, ऐसा आप कह सकते हैं।
यानी स्टॉक प्राइस जो है वो कम वैल्यूएशन में अवेलेबल है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि पीई इज अराउंड 16, जबकि सेक्टर का पीई जो है वो 20 से ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और दूसरी एक चीज यहां पर यह भी है कि रिजल्ट्स जो आए हैं वो उसके प्रेडिक्शंस के हिसाब से अच्छे आए हैं, मतलब अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहां पर दिखाया गया है रिजल्ट्स में, जबकि 2,500 करोड़ का एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था सारी रेटिंग एजेंसीज से। तो उसको बीट करने में जो रिजल्ट्स है वो सक्षम हुए हैं। आज का जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है वो एक बेरिश फॉर्मेशन रहा है, वो हम चलेंगे आगे और डेली और वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्या एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी हम यहां पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, आप यहां पर आपके स्टडी के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन ले सकते हैं। यहां पर एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेना एक सही डिसीजन लग रहा है एज ऑन टुडे एचडीएफसी के इस स्टॉक में। वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले आप देख पाएंगे कि एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, और डबल बॉटम का ये जो फॉर्मेशन है इसका जो बेस है वो 1506 ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो हम यहां पर अभी कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे और वहां से की लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमारे डिसीजंस पे डिराइव करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो बॉटम बना है ये, जैसे मैंने कहा, अराउंड 1500 के आसपास है। अब यहां से आगे जो पर्टिकुलर ट्रेंड प्राइस ने दिखाया है वो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड है। यहां पर ये जो हम ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्रेंड के साथ प्राइस जो है वो हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, और पिछले 2 महीने से ये फॉर्मेशन जारी है। जबकि प्राइस का जो हाई है वो हाई आप इस रेंज में मार्क कर सकते हैं। इस रेंज के ऊपर प्राइस नहीं जा पाया है, और 3 से 4 बार वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर प्राइस ने इस प्राइस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की है, जो कि 1920 पे है, आप कह सकते हैं 1920 के आसपास। तो उस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया है। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर राइज है, ये राइज कहीं ना कहीं यहां तक आके ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है जो 1920 के आसपास है वहां पर आकर के मीट होगी, क्योंकि इसके बाहर जो है वो प्राइस तो नहीं जा पाएगा। और एक बार अगर वो वहां पर आकर के मीट होती है तो वहां पर एक ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब हो सकता है कि प्राइस वहां से एक हायर एडवांस करे, और जब ये 1921 का रेजिस्टेंस अगर वहां पर वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ एडवांस कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं यहां से और स्टडी करते हैं कि हमारा एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी किस प्रकार से हम इस स्टॉक में रख सकते हैं। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम हैं फ्रेंड्स, और यहां पर जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बात की है, प्राइस एक राइजिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन कर रहा है। और फिर से हम वही ट्रेंड लाइंस यहां पर फिर से एक बार निकालते हैं। तो देखिए आप, ये जो फॉर्मेशन है प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स, 1, 2, 3 और 4 स्विंग्स जो है वहां पर प्राइस ने आकर के इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि हो सकता है कल को जब मार्केट्स खुले तो प्राइस इसके नीचे भी ट्रेड होने लगे, तो उसका एक क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया है, और वहां से एक बेरिश ट्रेंड आप कह सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बेरिश ट्रेंड वहां से शुरुआत उसकी हो सकती है। तो हमें यहां पर क्या एनालाइज करना है? हमें फ्रेंड्स सिर्फ ये देखना है, सबसे पहले मैं ये रेजिस्टेंस लाइन भी यहां पर निकाल देता हूं जहां पर कि प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पाया है पिछले काफी महीनों से। तो यहां पर अगर आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक यानी ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर दिखती है आने वाले सेशंस में, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट लेना चाहिए। और अगर यहां पर एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है और रेड कैंडल फॉर्मेशन अगर होता है, तो यह पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को तो प्राइस तोड़ देगा, और उस केस में आपको वेट करना होगा। आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है जब तक आपको आपके लेवल्स के हिसाब से प्राइस मैच नहीं कर पाए।
तो अगर आपको यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखती है और ये आपको पता चलता है कि जैसे आप यहां पर देख सकते हैं प्राइस ने बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन लेकर के प्राइस ऊपर गया है, जैसे यहां पर ऊपर गया है, जैसे यहां पर ऊपर गया, वैसा ही फॉर्मेशन अगर फिर से आपको यहां दिखता है तो आप इसमें कीन इंटरेस्ट ले और प्राइस एक्शन को मॉनिटर करते रहे। और मैं कहूंगा अगर यहां पर आपको बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखती है तो एक बहुत छोटा ट्रेड आप यहां पर इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका कि आपको मेरे ख्याल से 3 से 4% का फायदा हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन मिलता है तो आप इस टारगेट तक आ सकते हैं जो कि 1920 के आसपास है। मैंने कहा 1920 से 1930 के आसपास में ये टारगेट आपका रह सकता है। अगर आप वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप वेट कर सकते हैं और जब प्राइस 1920 1930 के इस लेवल को भी ब्रीच कर जाए तो फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं और हो सकता है उस समय एक बड़ा मूव यहां पर हमें दिखे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये दोनों भी केसेस ऑन है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पहला केस हो जाएगा एक शॉर्ट ट्रेड के लिहाज से अगर आप इसको देखते हैं, अगर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं वैसा आपको यहां पर मिलता है और ये जो प्राइस लेवल है 1920 या 1930 के आसपास जो प्राइस लेवल है वहां पर आप आपका पहला टारगेट रख सकते हैं। वो आपको एक छोटा मुनाफा कमा के दे सकता है और उस केस में आपको स्टॉप लॉस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको रखना पड़ेगा आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो करीबन अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं 1830 के आसपास आप उस केस में आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक अजम्पशन किया है, आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपके रिस्क एपेटाइट्स साथ ही में आपके ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेडिंग स्टाइल्स, सब चीजों का यहां पर यूज करते हुए ये सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया केस नंबर 1। और केस नंबर 2 की जो हम बात कर रहे हैं वो आप वेट कर सकते हैं जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास यानी 1920 1930 के आसपास जब आए, वहां से आप फिर वेट कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो और जब इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप इस रीजन में कहीं यानी 1940 के आसपास बाय कर सकते हैं आफ्टर ऑब्वियसली एक कंफर्मेशन जब आपको मिलता है इस ब्रेकआउट का, और उसके बाद में आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज फिलहाल नजर आ रही है। साथ ही में मैं ये बता दूं आपको फ्रेंड्स फिर से एक बार कि अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक कर देती है, ब्रेक डाउन हो जाता है ये सपोर्ट लाइन का, तो आपको वेट करना है और आपको उस केस में इमीडिएट डिसीजंस नहीं लेना है जब तक आपको ये कंफर्मेशंस नहीं मिलते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड यहां से रिज्यूम हो सकता है। तो ऐसा एक आउटलुक नजर आ रहा है HDFC के इस स्टॉक के अंदर। तो यहां पर हमने ब्रीफ में जाना कि कैसे हम HDFC के इस स्टॉक में हमारे पोजीशंस बना सकते हैं और एक हेल्दी डिसीजन ले सकते हैं। यहां पर सारी जो स्टडीज है फ्रेंड्स उसका आप यूज कर सकते हैं, उसके इनपुट्स ले सकते हैं और आपके खुद के ट्रेडिंग स्टाइल्स, रिस्क एपेटाइट्स और ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, ये सारी चीजों के साथ में इन इनपुट्स का आप उसका हेल्प ले और फिर एक हेल्दी डिसीजन ले आपके पोर्टफोलियोज के लिए। आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, इससे कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपको, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही में शेयर कर दीजिए आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सो दैट सारे जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं वो इस वीडियो को देख सके। Thank you for watching this video till the end. We will be back again with yet another study and yet another stock. See you again and thank you very much.